Hello everyone. Thanks for watching Education Dham. We were studying William Shakespeare's play Macbeth. And in the previous class we have completed the act 3rd, scene 1, 2 and 3. और आज की ये जो क्लास है इसमें हम एक्ट 3rd है इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा हमने सीन 3rd में पढ़ा कि बैंको का मर्डर हो जाता है और जो बैंको का बेटा होता है फ्लियंस वो वहाँ से बच निकल कर भागने में कामयाब हो जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। और जो मर्डरर्स होते हैं इसकी रिपोर्ट देने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। किसको रिपोर्ट देने के लिए? मैकबेथ को। अब देखिए आगे सीन 4th एट द बैंक्वेट। अब कहाँ का सीन दिखाया जाता है? जो दावत रखी थी मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने, वहाँ का सीन है एट द बैंक्वेट। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ वेलकम्स द गेस्ट। अब दोनों ही मैकबेथ और उसकी वाइफ दोनों ही जो गेस्ट आए होते हैं दावत में उनका स्वागत कर रहे होते हैं, उनका वेलकम करते हैं। वन मर्डरर्स अराइव्स एट द बैंक्वेट इन्फॉर्म्स मैकबेथ दैट बैंको इज डेड बट फ्लियंस हैज़ एस्केप्ड। अब सीन दिखाया जाता है बैंक्वेट का। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों ही सभी गेस्ट के बीच में होते हैं, वो वेलकम कर रहे होते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं। तभी जो मैकबेथ होता है उसको कौन दिखाई देता है? जो मर्डरर्स हायर किए थे उनमें से एक मर्डरर दिखाई देता है दरवाजे के पास। तो वो बीच में से आ जाता है वहाँ से किससे मिलने के लिए? उस मर्डरर से। अब वो मर्डरर है वहाँ पहुँच जाता है बैंक्वेट में इन्फॉर्म करने के लिए। किसको? मैकबेथ को। और क्या इन्फॉर्मेशन देने के लिए? कि जो काम दिया था मैकबेथ ने उनको कि बैंको और फ्लियंस का क्या करना है? मर्डर। लेकिन बैंको होता है उसका तो मर्डर वो करने में कामयाब हो जाते हैं, पर फ्लियंस है वो वहाँ से बच के भाग जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन वो जाके किसको दे देता है? मैकबेथ को। द मर्डरर लीव्स एंड मैकबेथ रिटर्न्स टू द फीस्ट। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो मर्डरर होता है वो तो वहाँ से चले जाता है और जो मैकबेथ होता है वो वापस दावत में शामिल हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, दावत चल रही होती है, उसी बीच में द घोस्ट ऑफ बैंको एंटर्स एंड सिट्स इन मैकबेथ प्लेस। अब जो नेक्स्ट दिखाया जाएगा उसमें बैंको का घोस्ट दिखाया जाता है और वो कहाँ पे बैठ जाता है? मैकबेथ की सीट पे। अब देखिए होता क्या है। द गेस्ट अर्ज मैकबेथ टू सिट एंड ईट विद देम बट मैकबेथ सेज दैट द टेबल इज फुल। When Lennox points to Macbeth's empty seat, Macbeth is shocked to see Banquo's ghost. अब देखिए सभी गेस्ट आ चुके हैं और जो टेबल होती है वो पूरी भर जाती है, सभी वहाँ पे दावत करने के लिए बैठ जाते हैं। और जो लेनॉक्स होता है लॉर्ड, वो क्या बोलता है? मैकबेथ को खाली सीट की तरफ इशारा करके कहता है कि आप भी यहाँ पे बैठ जाइए। पर जो मैकबेथ होता है वो जब सीट की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है। शॉक क्यों हो जाता है? उसे बैंको का घोस्ट, बैंको का भूत दिखाई देता है। और जो भूत दिखाई देता है वो सिर्फ उसी को दिखाई देता है, मैकबेथ को, और किसी को नहीं दिखाई देता। तो वो बैंको के भूत को देख के क्या हो जाता है? एकदम शॉक हो जाता है। मैकबेथ लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड ट्राइज टू टॉक टू द घोस्ट। और ये देख के मैकबेथ अपना आपा खो देता है, कंट्रोल नहीं रहता उसका खुद पे, और वो जो घोस्ट होता है बैंको का उससे बात करने लगता है। वो उससे अजीब अजीब तरीके से बात करता है और जो बाकी के लोग होते हैं वो उसको अचंभे से देखते हैं कि राजा को ये क्या हो गया है। वो उसे कहता है कि ये जो तुम्हारा खून से सना हुआ सिर है इसको मेरे से दूर रखो, कहीं छींटे ना लग जाएं। तो वो इस तरीके से कुछ अजीब अजीब बातें करते हैं। तो ये सुनकर सभी क्या हो जाते हैं? एकदम शॉक हो जाते हैं कि जो राजा है वो क्या बातें कर रहा है। फिर उसके बाद सीइंग ऑल दीज थिंग्स लेडी मैकबेथ डिसमिस्ड ऑल ऑफ देम।
जो लेडी मैकबेथ होती है, पहले तो वो जो सिचुएशन होती है उसको संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब वो सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो इन सब को देख के वो क्या डिसाइड करती है कि सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए। जो राजा है मैकबेथ, उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आप लोग वहाँ से चले जाइए। तो वो दावत बंद कर देती है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। एवरीवन लीव्स एक्सेप्ट मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। सब वहाँ से चले जाते हैं और कौन रह जाता है वहाँ पे? मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। He makes clear his intention to visit the three witches again. अब जो मैकबेथ होता है वो अपना इरादा बताता है, क्लियर करता है कि वो कल जाएगा और जो 3 चुड़ैलें हैं उनसे मिलेगा, दोबारा मिलेगा। वो परेशान होता है बहुत, तो इस वजह से वो सोचता है कि उसे उन 3 चुड़ैलों के पास दोबारा जाना चाहिए। तो वो फैसला करता है और अपना जो फैसला है वो बताता है कि वो कल 3 चुड़ैलों के पास दोबारा जाएगा, उनसे मिलेगा। They also talk about Macduff who refuses the new king's command. और वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों क्या करते हैं? मैकडफ के बारे में भी बात करते हैं कि जो मैकडफ होता है वो जो नया राजा बनता है मैकबेथ के जो भी आदेश हैं उनको मानने से वो क्या कर देता है? मना कर देता है। तो इस सब के बारे में भी वो दोनों आपस में चर्चा करते हैं। लेटर लेडी मैकबेथ सेज टू मैकबेथ टू टेक स्लीप एंड दे गो टू द बेड। और फिर उसके बाद लेडी मैकबेथ क्या करती है? वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि आपको अभी आराम की सख्त ज़रूरत है, तो आप कुछ देर सो लीजिए। और फिर दोनों क्या करते हैं? सोने के लिए चले जाते हैं। दोनों ही क्या करने के लिए चले जाते हैं? सोने के लिए। वो डिस्कशन करते हैं मैकडफ के बारे में और जो घट रहा होता है उसके बारे में। फिर जो मैकबेथ होता है वो अपना इरादा बताता है कि अगली सुबह वो कहाँ जाएगा? 3 चुड़ैलों से मिलने जाएगा। और दोनों ये सब बातें करके सोने चले जाते हैं। अब आगे देखिए, सीन 5। थंडर एंटर द 3 विचेस मीटिंग हेकेट। अभी ये जो सीन 5 था, सीन 5 इसमें क्या दिखाया जाता है? थंडर की बिजली चमक रही है और गर्जना हो रही है। और कौन दिखाया जाता है? 3 चुड़ैलें। और किसके साथ वो मीटिंग कर रही होती हैं? हेकेट के साथ। हेकेट ये कौन होती है? क्वीन ऑफ विचेस, इन चुड़ैलों की रानी होती है। chid them because they did not consult her in Macbeth's matter. अब वो जो हेकेट होती है चुड़ैलों की रानी, वो उन तीनों चुड़ैलों को क्या कर रही होती है? डांट रही होती है। किस वजह से डांट रही होती है? कि जो तीनों चुड़ैलें होती हैं उन्होंने जो उनकी रानी होती है उससे कोई कंसल्ट नहीं किया, कुछ नहीं पूछा, और जो भी प्रोफेसीज थी बिना कुछ पूछे और वो मैकबेथ को बता दी। बल्कि उन्हें हेकेट से क्या करना चाहिए था? पूछना चाहिए था। इस बारे में हेकेट को कुछ नहीं पता था, इस वजह से वो उनको डांटती है कि इस बारे में ज़रूर पूछना चाहिए था उनको। हेकेट एंड 3 विचेस डिसाइड टू मीट मैकबेथ हु इज़ कमिंग टुमारो। अब वो क्या डिसाइड करती है हेकेट कि दोबारा यहाँ पे जब कल मैकबेथ आएगा तो यहाँ पे वो क्या करेंगी? मिलेंगी उनसे। जब वो मैकबेथ आएगा कल तो उनसे मैकबेथ से मुलाकात करेंगे। हेकेट नाउ पर्सनली मेक मैकबेथ डाउनफॉल। अब जो हेकेट होती है वो पर्सनली क्या करती है? अब वो डिसाइड करती है कि उन तीनों चुड़ैलों ने तो सब बता दिया, 3 प्रोफेसीज कर दी, उनका रोल तो कंप्लीट हो गया। अब वो खुद डिसाइड करती है कि अब जो मैकबेथ का डाउनफॉल है उसका बुरा करने में, उसके जीवन में और परेशानियां लाने में अब वो पर्सनली कुछ काम करेगी, वो और इससे भी अधिक बुरा कुछ करेगी। फिर इसके बाद ये सब होने के बाद दे ऑल एग्जिट्स, वो सभी वहाँ से चली जाती हैं, वो सभी वहाँ से चली जाती हैं। अब देखिए सीन 6।
सीन 6 में क्या होता है, लेनॉक्स एंड अनदर लॉर्ड एंटर। अब कौन दिखाया जाता है, लेनॉक्स और एक दूसरा लॉर्ड है, दोनों दिखाए जाते हैं। लेनॉक्स एंड लॉर्ड सस्पेक्ट मैकबेथ इन द डेथ ऑफ किंग एंड बैंको, ही ऑल्सो किल्स गार्ड। अब जो लेनॉक्स और जो दूसरा लॉर्ड है वो शक करते हैं किसके ऊपर, मैकबेथ के ऊपर, कि जो राजा की हत्या और जो बैंको की हत्या हुई है उसमें किसका हाथ है, मैकबेथ का। और उसने जो गार्ड्स थे उनको भी आवेश में आके मार देता है। तो इस वजह से उन्हें शक होता है कि मैकबेथ का इसमें ज़रूर कोई ना कोई रोल है, कुछ ना कुछ तो किया है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, शक दिखाते हैं अपना, किसके ऊपर, मैकबेथ के ऊपर। उनको विश्वास नहीं होता। बैंकोज मर्डर हैज़ बीन ब्लेम्ड ऑन फ्लियंस बिकॉज ही हैज़ फ्लेड। अब जो बैंको है, बैंको का मर्डर किसके ऊपर, जो बैंको का मर्डर होता है उसका आरोप किसके ऊपर लगा दिया जाता है, फ्लियंस के ऊपर। और ऐसा क्यों, क्योंकि वो वहाँ से तुरंत ही क्या करता है, भाग जाता है। जब बैंको का मर्डर होता है तो वो रुकना नहीं है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो जो ब्लेम है वो किस पे आ जाता है, फ्लियंस के ऊपर, कि फ्लियंस ने मर्डर करवाया बैंको का या फिर किया है। द लॉर्ड टेल्स लेनॉक्स दैट मैकडफ हैज़ गॉन टू इंग्लैंड। अब जो लॉर्ड है वो लेनॉक्स को बताता है कि जो मैकडफ है वो कहाँ चला गया है, इंग्लैंड, वेयर ही विल जॉइन मालकोम, जहाँ पे वो जाके किससे मिल गया है, मालकोम से। मालकोम जब राजा डंकन का मर्डर होता है तो कहाँ भाग जाता है, इंग्लैंड में। तो फिर वो जाके किससे मिलता है, मालकोम से, कहाँ पे, इंग्लैंड में। दे ऑल रेज आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ। अब वो सभी मिलके क्या करते हैं, एक आर्मी बनाते हैं, किसके विरुद्ध, मैकबेथ के अगेंस्ट वो एक आर्मी रेज करते हैं। मैकडफ वेंट देयर टू आस्क किंग एडवर्ड फॉर हेल्प। ही वॉन्ट्स हेल्प फ्रॉम एडवर्ड टू फॉर्म एन अलायंस विथ शिवॉर्ड अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। अब देखिए जो मैकडफ है वो कहाँ चले जाता है, इंग्लैंड, और किसके पास, किंग एडवर्ड के पास, उनकी हेल्प लेने के लिए, कि वो उनकी हेल्प करे और एक संधि करे, किसके साथ मिलकर, शिवॉर्ड अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, उनके साथ मिलकर एक संधि करे ताकि सब मिलके क्या कर सकें, सेना खड़ी कर सकें, किसके विरुद्ध, मैकबेथ के विरुद्ध। लेनॉक्स एंड द लॉर्ड होप दैट मालकोम विल बी सक्सेसफुल टू सेव स्कॉटलैंड फ्रॉम मैकबेथ। अब जो लेनॉक्स होता है और जो लॉर्ड दोनों ही आशा करते हैं कि जो मालकोम है वो कामयाब हो जाए स्कॉटलैंड को मैकबेथ से बचाने के लिए। दोनों ही ये आशा करते हैं कि जो मालकोम है वो क्या कर ले, बचा ले स्कॉटलैंड को, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो मैकबेथ है वो सही राजा नहीं है, वो सही नहीं है, गलत तरीके से राजा बना है। तो इस वजह से दोनों क्या चाहते हैं कि कौन जीते, मालकोम। तो दोनों ही क्या करते हैं, यही आशा करते हैं कि मालकोम आके और स्कॉटलैंड को मैकबेथ से बचा ले, आज़ाद करवा दे। तो ये था एक्ट थर्ड कंप्लीट हो चुका है। एक्ट थर्ड में हमने देखा क्या क्या, फर्स्ट जो मैकबेथ है, मैकबेथ बिकेम किंग। फर्स्ट हमारे सामने क्या आता है कि जो मैकबेथ है वो क्या है, राजा बन चुका है, मैकबेथ राजा बन गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, मैकबेथ डिस्ट्रस्ट बैंको, और जो मैकबेथ है वो किसके ऊपर अपना अविश्वास दिखाता है, बैंको के ऊपर। वो बैंको पे विश्वास नहीं करता, इस वजह से वो क्या करता है, प्लान करता है, बैंकोज मर्डर, बैंको का जो मर्डर करवाना है उसके लिए वो प्लान बनाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है,
मर्डर ऑफ बैंको, मर्डर ऑफ बैंको, बैंको का यहाँ पे क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। एक्ट थर्ड में देखते हैं हम। उसके बाद जो जब बैंको का मर्डर होता है तो फ्लियंस है वो वहाँ से क्या हो जाता है, भाग जाता है। फ्लियंस एस्केप, फ्लियंस क्या होता है, वहाँ से भाग जाता है। मर्डर होने के बाद फ्लियंस तो चले जाता है, भाग जाता है, कहाँ पे, इंग्लैंड में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिखाया जाता है, हिकेट, हिकेट को यहाँ पे लाया जाता है। वो और कुछ डिज़ास्ट्रस करने के बारे में बात करती है कि जो मैकबेथ है उसकी लाइफ में वो कुछ और डिज़ास्ट्रस करेगी। तो ये हिकेट कौन होती है, क्वीन ऑफ 3 विचेस, तो 3 चुड़ैलें थी उनकी रानी। उसके बारे में हमें पता चलता है कि आगे कुछ इससे भी बुरा होने वाला है। तो ये एक्ट एक्ट थर्ड में। अब इसके बाद क्या होता है, लेनॉक्स और जो लॉर्ड होता है, लेनॉक्स एंड लॉर्ड सस्पेक्ट मैकबेथ, दोनों ही क्या करते हैं, मैकबेथ पे शक व्यक्त करते हैं अपना, वो मैकबेथ पे शक करते हैं कि जो हत्याएं हुई हैं बैंको की और डंकन की, तो उसके पीछे किसका हाथ है, मैकबेथ का। और इसके बाद क्या होता है, हमें हिंट मिलता है, हिंट्स ऑफ वॉर के बारे में हमें हिंट मिलता है कि जल्द ही क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है। जो मालकॉम इंग्लैंड चला गया था, फिर मैकडफ ने भी ज्वाइन कर लिया था, फ्लियंस भी वहाँ चला गया था और किंग एडवर्ड की हेल्प ले रहे थे। तो इन सब से हमें क्या हिंट मिलता है कि जो नेक्स्ट आएगी चीज़ प्ले में निकल के कि अब क्या होगा, युद्ध होगा, किसके साथ, मैकबेथ के साथ। सभी मिलके क्या करेंगे, मैकबेथ पे आक्रमण करेंगे। तो ये था एक्ट थर्ड जो कंप्लीट हो गया है। अब जो एक्ट फोर्थ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी भी पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।